हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बचत के बारे में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेविंग चैलेंज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी सेविंग को कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो घर पर रहती हैं, वो उनको ज़्यादा पैसा मतलब कि मिलने का चांस नहीं होता है। वो अपने घर पर रहते हुए किस तरीके से छोटी छोटी ही बचत करके अपने पैसों को बढ़ा सकती हैं और अपने हर उस चीज़ को, हर उस शौक़ को, या फिर कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी ज़रूरत तो होती हैं लेकिन हमें उसे ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी चीज़ों को हम कैसे अपनी बचत से उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कमेंट करें तो थोड़ा सही से कमेंट करें, क्योंकि वर्ड जो हैं वो समझ में नहीं आते हैं। क्या आप लोग कमेंट करते हैं, या तो हिंदी में करें या तो इंग्लिश में करें, लेकिन शब्द ऐसे हों जो कि समझ में आए। मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे मन में, दिमाग में बचत की बातें आती हैं तो हम सोचते हैं कि बचत करने के लिए हमारे पास बहुत सारा अमाउंट होगा तभी हम बचत कर पाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बचत से शुरुआत जो होती है बचत की, वो हम छोटी छोटी बचत से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले हम 1000 रुपये से, 500 रुपये से हम अपनी बचत की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको गुल्लक, जो पुरानी गुल्लक है वह आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने 500 के नोट जमा किए थे, 20 रुपये का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है। इस तरीके से मैंने सेविंग चैलेंज किया था गुल्लक में, जो कि मेरी पुरानी गुल्लक है। मैंने इस गुल्लक को फोड़ दी है, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यह सेविंग जो है वो मैं एक बार 500 से स्टार्ट की हूँ। मेरी गुल्लक की जो सेविंग चैलेंज थी वह सबसे पहले मैंने 10 रुपये से स्टार्ट किया था, क्योंकि 10 रुपये से ही हम अपनी बचत को शुरुआत करते करते अगर हम चाहें तो आगे धीरे धीरे जैसी हमारी सैलरी होगी उसके बाद हम अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे। इससे हमें यह फ़ायदा होता है कि जब आप छोटी अमाउंट से शुरुआत करते हैं तो आपको धीरे धीरे एक आइडिया मिलता है कि इतने पैसे अगर मैंने महीने में बचाए हैं इस महीने में, तो अगले महीने में कम से कम इससे डबल बचाने की कोशिश होती है। तो मैंने शुरुआत जो की थी वह सिर्फ 10 रुपये की से शुरुआत की थी। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस समय मैं यूट्यूब पर नहीं काम करती थी, तो मैं आपके साथ यह शेयर नहीं कर पाई। और एक और जो गुल्लक थी वह मैंने मतलब कि 2 साल 3 साल पहले की गुल्लक है, जो कि आपके साथ मैं वीडियो शेयर की थी फ्रेंड्स। उसमें मैंने बहुत सारे छोटे पैसे, जैसे कि 100 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, इस तरीके का मैं सेविंग चैलेंज की थी। वह भी गुल्लक, जो मेरी वह वीडियो जो है वो वायरल हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो बचत की शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से ही हमें करनी चाहिए, और यह बिल्कुल भी आप अपने मन में, दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें कि 20 रुपये से हम क्या ही कुछ कर लेंगे, क्योंकि यही 20 रुपये अगर हम इकट्ठा रेगुलर हर दिन, या फिर आपको सप्ते में भी 20 रुपये बचाने हो तो भी आप यह कोशिश कर सकती हैं कि किसी तरह से मेरे पैसे बचें। और यही 20 रुपया हमारा जब इकट्ठा अमाउंट होता है तो हम खुद पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि हमने इतने सारे पैसे इकट्ठे सिर्फ 20 रुपये अमाउंट से ही शुरू करके बचा लिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी अमाउंट को छोटा ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि अमाउंट जो है वह धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम छोटी बचत से शुरुआत करते हैं तो वह जो बचत है वह धीरे धीरे बड़ी बचत बन जाती है। तो मैंने तो अपनी गुल्लक फोड़ दी और इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, और उसके बाद मैं यहाँ पर नई गुल्लक लाई हूँ जिस पे मैंने पेंट कर अच्छे से सजा दिया है। और इसकी सेविंग की पहली वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैंने इसमें कितने रुपए की सबसे पहले अमाउंट जो है वो मैंने डाला है। तो इस तरीके से मैं गुल्लक हर मतलब कि जब मेरे पास साल से 2 साल तक मैं टारगेट रखती हूँ। अगर हमारे पास टारगेट होता है कि नहीं, मैं साल में एक बार एक गुल्लक लूँगी और उसे फिल करने के बाद ही मैं उस गुल्लक को फोड़ूँगी, तब आप गुल्लक ले सकते हैं। या फिर 6 महीने में भी अगर आपका पैसा अच्छे से भर जाता है तो भी आप गुल्लक में पैसे बचा सकती हैं। लेकिन गुल्लक में पैसे बचाने से पहले हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो यह कि हमें किस लिए पैसे को बचाना है वह हम पहले सोच लें।
अपना एक टारगेट बना लें। और दूसरी बात, इस गुल्लक को जब तक हम फिल नहीं करेंगे तब तक हम इसे फोड़ेंगे नहीं। हाँ, कभी बीच में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तो हम गुल्लक को बिल्कुल आसानी से घर पर फोड़ सकते हैं, क्योंकि गुल्लक एक ऐसी बैंक होती है जो कि पुराने लोगों से चलती आ रही है कि घर में पैसे बचा कर रख सकते हैं। इमरजेंसी में हमें कहीं भी बाहर आने जाने का कोई भी झंझट नहीं होता है। और बाई चांस किसी वजह से बैंक वगैरह बंद हो जाती है तो गुल्लक एक ऐसी बैंक है जो हमें तुरंत के तुरंत पैसे देती है। तो बस हमें यही करना है कि रेगुलर हम इस गुल्लक को फिल करते जाएं और अपने पैसों को घर बैठे ही जमा करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बैंक में पैसों को नहीं रखना चाहिए। बैंक में पैसा तो रहेगा ही, लेकिन गुल्लक में भी हमें इमरजेंसी में अपने घर में एक छोटी सी गुल्लक रखनी चाहिए कि कभी हम किसी कारणवश कभी बैंक ना जा पाएँ या फिर कोई कारणवश बैंक बंद हो जाए तो हम अपने पैसों को इसमें से निकाल सकते हैं। तो गुल्लक हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और पुराने लोग इसी तरीके से पैसों को बचाते आए हैं। पहले की महिलाएं तो किसी चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, दाल में, ये सब में पैसे बचा कर रखती थीं, जो कि उन्हें मतलब कि बहुत सारे घर में इस तरीके से पैसे बचाने से हमारी बरकत भी बनी रहती है। चावल अनाज में अगर हम पैसा डालते हैं तो आज तो यह उपाय के तौर पर हमें बताया जाता है कि चावल के डब्बे में आप इस तरीके से पैसों को डाल कर रखें ताकि आपके घर में बरकत हो। लेकिन पहले के महिलाओं को बिना कुछ इंटरनेट के ज़रिए, जैसे आजकल हम लोग समझ लेते हैं, मोबाइल के ज़रिए टीवी वगैरह देख लेते हैं, यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ये काम करने चाहिए। लेकिन पहले की महिलाएं इतनी मतलब कि समझदार थीं, वो बिना ये सब चीज़ देखे ही हर चीज़ जानती थी, जो कि आजकल उपाय के तौर पर हम लोग सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, गुल्लक भी आप ज़रूर रखें ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे। और गुल्लक हमें हर जगह पे रखनी चाहिए, जैसे कि हमें सेविंग, अगर कोई भी छुट्टे पैसे, जैसे कि हम साग सब्जी वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके पैसे अगर हमारे पास बच जाते हैं तो वह हम एक जगह उसका ऐसा बना कर रखें जहाँ पर अच्छे से हमारा सेफली पूरा अच्छे से गुल्लक रहे, ताकि उसमें जो भी नोट हम डालें तो वो ख़राब ना हो। उसे सेफ्टी के साथ कोई भी एक जगह कॉर्नर पे आप रख सकते हैं। और गुल्लक को हमेशा मतलब कि ऐसी जगह रखें जहाँ पर मतलब कि पानी वगैरह का बिल्कुल भी चांस न हो, क्योंकि अगर हम इसमें नोट डालेंगे तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए गुल्लक को अच्छी जगह पे, सेफ्टी जगह पे रखें और हर रोज़ जो भी आपके फालतू के खर्चे होते हैं वो आप उसमें डालते जाएं। और एक अपने पूजा मंदिर में भी गुल्लक को रखें ताकि आप पूजा के पैसे के लिए भी आप हर जगह पर छोटी छोटी चीज़ों की बचत कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सिर्फ 20 रुपये का सेविंग चैलेंज ले सकते हैं। अगस्त मंथ सेविंग चैलेंज है और आज 5 तारीख हो गया, तो सीधे मैं इकट्ठे 5 तारीख तक मैं अमाउंट आपको फिल करके दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई। मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो गया था तो मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई फ्रेंड्स। कल रात को मैं दवाई खाई हूँ तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और कुछ घर के भी काम मैं कर अभी बैठी थी तो मैं सोची कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अगस्त मंथ सेविंग चैलेंज है और हाउसवाइफ के लिए सेविंग चैलेंज है। और अगस्त का मंथ जो है वो 31 दिनों का है, तो 31 दिनों का मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। सारे अमाउंट जो है वो 20-20 रुपये हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि कहीं 10 रुपये और 20 रुपये 50 रुपये आपको बचाने की ज़रूरत है। सिर्फ 20 रुपये से ही हम अपनी बचत की शुरुआत करेंगे और यह बचत हम रेगुलर सिर्फ बनाए रखेंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं कि पर डे हम 20 रुपये सेव करें तो आप पर डे 20 रुपये बचाएं, या फिर इकट्ठे आप इसमें 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके से भी बचा सकते हैं। तो आज डेट जो है वो 5 तारीख है, तो मैं यहाँ पर आपको टोटल जो है वह 5 तारीख के डेट के फुल करके अमाउंट जो है वो बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर आप हर रोज़ सिर्फ 20 रुपये की बचत करते हैं इस तरीके से तो भी आपके अच्छे खासे अमाउंट जो है वो एक मंथ में सेव हो गए। और इस तरीके से आप हर रोज़ 20 रुपये डालें और जिस भी चार्ट पेपर में आपने यह अमाउंट लिखा है वहाँ पर कट का मार्क या फिर गुड का साइन लगा दें। उसके बाद आप अपने अमाउंट को जितना जैसे अमाउंट आपको डालना है वैसे वैसे डालते जाएं और जो जो बॉक्स आपने फिल किया है वो सारे कट कर दें कि ताकि हमें पता चले कि हमारे इतने सारे बॉक्स जो हैं वो फिल हो गए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इकट्ठे यहाँ पर 100 रुपये का अमाउंट ले रही हूँ क्योंकि आज 5 तारीख है। तो
तो यहाँ पर सारे अमाउंट को यहाँ पर मैं टिक कर दूँगी और एक साथ मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ यहाँ पर मैं सेव कर रही हूँ, ताकि हमारा 5 दिनों का सेविंग चैलेंज जो कि मैंने नहीं कंप्लीट किया है वो हमारा एक दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से भी आप सेविंग कर सकते हैं। जब आपके पास 100 रुपये 200 रुपये आए तो आप ऐसे भी सेविंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पर डे 20 रुपये बचा कर ही डालूँगी तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ 20 रुपये की बचत करके मैं आपको दिखाऊंगी कि एक मंथ में हम कितने सारे अमाउंट जोड़ सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे इतने पैसे भी बच सकते हैं एक मंथ में, सिर्फ 20 रुपये से स्टार्ट करके। तो हाँ, और साल में आप सोच लीजिए कि आपके पास कितने सारे पैसे बच सकते हैं अगर आप इस अमाउंट को रेगुलर फिल करती हैं। तो अमाउंट को फिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गुल्लक का ही लें सहारा, आप इसे डब्बे में भी फिल करके रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। लेकिन गुल्लक में होता यह है कि हमें कम से कम एक बार पैसों को देख कर ही तोड़ना पड़ता है कि गुल्लक हमारी फिल हो चुकी है, तब हम इसे फोड़ते हैं। और पर्स में ऐसा होता है कि हम ज़रूरत पड़ने पर निकाल लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी एक ऐसा डब्बा या फिर गुल्लक रखें जिसमें आप अपने पैसों को बार बार ना देखें। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 20 रुपये की बचत करते हैं तो टोटल हमारा अमाउंट जो होता है वो 620 रुपये होता है। तो एक मंथ में सिर्फ 620 रुपये हम जमा कर सकते हैं, सिर्फ 20 रुपये बचाकर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम साल में इस चीज़ को रेगुलर रखेंगे तो हमारे पास कितने सारे पैसे बच सकते हैं। तो पैसा बचाने की शुरुआत हमेशा छोटी अमाउंट से ही करनी चाहिए, तभी हमारी जो सेविंग है वो अच्छे से हो सकती है और रेगुलर हम पैसे बचाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम ज़्यादा अमाउंट से अपने पैसों को बचाना शुरू करेंगे तो हमारी परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी और फिर हम उस नियम को, बचाने का नियम को हम फिर बीच में ही छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमारा नियम ना छूटे और हम जो टारगेट लिए हैं वो कम से कम पूरा करें। तो अमाउंट जो है जितनी छोटी होगी उतने ही हम आसानी से बचत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।